आज जो मुझे ये टास्क दिया गया है कि सुबह से जो हम लोगों ने जितना चीज़ें सुनी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हम एविडेंस को किस तरीके से कलेक्ट करें या कहाँ कहाँ हमें जो डिजिटल एविडेंस हैं उनके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। मैं आपको जो कुछ चीज़ें ये हैं कि जब आप डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कर लेते हैं तो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आप उसे कोर्ट में कैसे प्रस्तुत करें एविडेंस के रूप में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और कितना ही भी अच्छा, चूँकि मैं इधर लगभग 1 साल से फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट को देख रहा हूँ, तो ना केवल डिजिटल एविडेंस की ये प्रॉब्लम है बल्कि फोरेंसिक साइंस की एज सच प्रॉब्लम है कि अगर हम ठीक ढंग से एविडेंस को कलेक्ट करना, उसकी क्या प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए और कहाँ कहाँ चैलेंज आते हैं, तो मैं अपना फोकस रखूँगा आज कि हम डिजिटल के जो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं कोर्ट उनको सही ढंग से माने, किसी प्रकार का कोई लीगल चैलेंज ना हो, तो उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैं थोड़े बहुत 1-2 आपको एग्जांपल एटीएस के भी दूंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने वहाँ काम किया और कैसे आपके जो डिजिटल एविडेंस हैं, जो बैंकिंग के भी, एक चीज़ को ये समझना होगा हमें कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम केवल जो मोबाइल फ़ोन या हमारा जो ईमेल है केवल उन्हीं को हम डिजिटल फुटप्रिंट माने। जो बैंकिंग का जो पूरा सेक्टर है वो भी, चूँकि कोई भी डेटा अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में रखते हैं तो सारा का सारा वो डिजिटल एविडेंस ही होता है। और मैं समझता हूँ कि आज के डेट में जितना रोल बैंकिंग का है, कोई भी क्राइम आज की डेट में है अगर, तो कहीं ना कहीं आपको बैंक के फुटप्रिंट जरूर मिलेंगे। और आपको बैंकिंग के फुटप्रिंट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे आपको मोबाइल का डेटा चाहिए, उसमें आपको 1 साल की प्रतिबद्धता है। आपको बैंकिंग के जो डेटा हैं वो आपको कई साल बाद भी मिल सकते हैं, और जब आपको वो मिलते हैं तो उससे आपको इंट्रोगेशन करने में बहुत आसानी होती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा यहाँ शुरू करने से पहले कि जो सुबह ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था डिजिटल सिक्योरिटी की बात, साइबर सिक्योरिटी की बात, ये जब हम लोग इसको इंस्टीट्यूट को सेट कर रहे थे पिछले साल, तो आईआईटी के काफ़ी लोगों से और भी जो डिजिटल के काफ़ी लोग थे उनसे जब भी मैंने बात की अलग अलग लोगों से, तो कोई लोग मुझे सजेस्ट करते थे कि आप जो है साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करना, कुछ लोग कहते थे आप साइबर फोरेंसिक्स पे फोकस करना। आई वॉज बिट कन्फ्यूज, व्हाट इज दिस, दोनों में अंतर क्या है और इनका दोनों का कनेक्शन क्या है अगर है तो। जब इसको थोड़ा गहराई से मैंने सोचा तो जो सर ने बताया था सुबह, या सब लोग हम जानते भी हैं, कोई भी जैसे कोई भी मकान है जो उसकी हम वाल बना रहे हैं, जिसको हम डिजिटल वर्ल्ड में साइबर वाल बोलते हैं या वाल लगाना बोलते हैं, तो वो ठीक उसी तरीके से कि जैसे घर में आपने किसी के सेंध कर दी, तोड़ दिया उसको, तो वो साइबर सिक्योरिटी, पहले आपने घर बनाया, दीवार बनाई और उसको किसी ने तोड़ दिया, तो जब जो आदमी जो बना रहा है दीवार, उसको ये पता होना चाहिए कि इसके टूटने की संभावना क्या है। अगर उसको ये पता नहीं होगा कि साइबर सिक्योरिटी में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जब वो काम हो गया, क्राइम हो गया, जब आप उसके फुटप्रिंट आप ढूंढते हैं, वो पार्ट हो जाता है आपका साइबर फोरेंसिक्स का। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और जब हम साइबर फोरेंसिक्स करते हैं या किसी के घर में चोरी हो गई तो वो फिर क्राइम हो गया और उसी को हम फिर डिटेक्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ही जुड़ी हुई हैं। ये मैं इस ट्रायोलॉजी को छोड़ दे रहा हूँ, चूँकि इसमें